हेलो एवरीवन। तो आज मैं सांभर मसाला बनाने जा रही थी क्योंकि मेरे पास सांभर मसाला ख़त्म हो गई थी और अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर बारिश भी हो रही थी विशाखापत्तनम में, तो मैं मार्केट जा ही नहीं पाई। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, मेरे पास सारा मटेरियल था मसाला बनाने का, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही बना लेती हूँ। ऐसे भी मैं बनाते रहती हूँ कोई ना कोई तरह का मसाला, कभी सब्जी मसाला, कभी चिकन मसाला या फिर कभी बिरयानी मसाला। तो इस बार सांभर मसाला मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दो तरह की मिर्च दिखाई आपको, एक कश्मीरी लाल मिर्च थी, एक प्लेन जो हम लोग घर पर यूज करते हैं। यहाँ पर दाल लिया है मैंने, उड़द दाल, चना दाल और चावल। तो उड़द दाल और चना दाल 3-3 चम्मच लिए थे और 2 चम्मच मैंने चावल लिए थे, नॉर्मल चावल जो हम लोग घर में यूज करते हैं। और इसमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम मसाला जाता है सांभर मसाला में, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धनिया लिया था, मतलब धनिया गोटा वाला, और इसमें यूज करूँगी राई, काली मिर्च और मेथी और करी पत्ता, और इसमें जाएंगे हींग और हल्दी। बस इतना ही मुझे बनाना है, मतलब सांभर मसाला में जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सांभर मसाला को। तो यहाँ पर मेरे पास ना वो जो मतलब जो हींग होते हैं ओरिजिनल वाले वो नहीं थे, जो पाउडर हींग मिलते हैं मार्केट में वही मैं यूज करती हूँ। तो आप अगर आपके पास कंपाउंड हींग है, मतलब जो पत्थर वाले होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ नहीं मिलते हैं, मैंने कभी देखा भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं पाउडर वाला ही यूज करती हूँ। तो चलिए हम लोग मसालों को एक एक करके फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तो कश्मीरी लाल मिर्च ना आपको जो नॉर्मल जो तीखा चिल्ली होता है, जैसे ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना, ये तीखा नहीं होता है उतना, एकदम माइल्ड रहता है। बस इससे कलर एक आता है जो थोड़ा सा रेडनेस लाता है मसालों में। और यहाँ पर मैं डाल रही थी, मैंने यूज किया फिर जो हम लोग तीखी वाली जो मिर्च यूज करते हैं तड़के में या फिर किसी भी सब्जी में, जो थोड़ी सी तीखी होती है। तो इसके कारण ना थोड़ी सी सुरसुराहट किचन में फैलने लगी, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। तो आप थोड़ा सा तेल में भुनोगे ना तो ये सुरसुराहट नहीं फैलाएगी आपके किचन में। तो बस इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इन सभी को आप कंटिन्यू फ्राई करोगे तो तुरंत तुरंत ही फ्राई हो जाता है। और मिर्च का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि यहाँ तो मैंने मतलब कश्मीरी लाल मिर्च जितना लिया था और उतना ही मैंने लाल मिर्च नॉर्मल वाला भी लिया था, क्योंकि मेरे जो नॉर्मल वाली मिर्च थी ना वो उतनी तीखी नहीं लगती है मुझे, क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो मुझे पता है। और डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिर्च होते हैं, जो कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम तीखे होते हैं, इसलिए मैंने हाफ एंड हाफ का ही रेशियो रखा था मिर्च को। उसके बाद यहाँ पर जो चावल 2 चम्मच और 3-3 चम्मच मैंने उड़द दाल लिए थे, 3 चम्मच उड़द दाल और 3 चम्मच चना दाल। तो उन सभी को मैं तीनों को मिक्स करके एक साथ फ्राई करूँगी। तो कंटिन्यू चलाते रहना है आपको, क्योंकि दाल जो होते हैं कभी कभी सट जाते हैं तो वो थोड़ा सा जला हुआ स्मेल आ जाएगा। इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाओगे ना तो 3-4 से 5 मिनट में ये भुन जाता है अच्छे से। तो जब ये हल्का सा कलर चेंज होने लगे, आपको मतलब पता चलने लगे कि ये भुन गया है, कलर और स्मेल भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो क्योंकि दाल सब धोए नहीं थे मैंने चावल और दाल को, तो मैं एक बार उसको ना अच्छे से पोंछ लूँगी कपड़े से ही। अगर आप धो करके यूज करते हैं, धो करके सुखा करके तो अच्छी बात है, लेकिन कौन उतना इंस्टेंट मसाला बनाने के समय उतना तो आप करते नहीं ना है। ऊपर से बारिश हो रही है विशाखापत्तनम में, तो ऐसे भी नहीं सुखा सकते थे, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट डाल करके भून करके पोंछ लिया है कपड़े से। उसके बाद जब दाल भुन गए तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मेथी लिए थे, 1 चम्मच लूँगी जो खड़ी काली मिर्च होती है वो, और 2 चम्मच मैं इसमें राई डालूँगी। तो ये बड़ा वाला राई था, मतलब जो एकदम छोटा वाला राई आता है, एक जो नॉर्मल साइज का आता है, तो नॉर्मल साइज वाला ही राई था। तो इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये बस मसालों को ध्यान देना है कि आपको ये जले नहीं, और लो फ्लेम पर आप जब भूनोगे तो ऐसे भी कोई मसाले जलेंगे नहीं। बस अच्छे से फ्राई कर करके आप इसको एक बर्तन में निकालते जाइए ठंडा होने के लिए। तो जब ये भून गए तो मैंने थोड़ा सा करी पत्ता, यहाँ पर आप करी पत्ता कच्चा वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैं रखती हूँ इस तरह से स्टोर करके ना, तो ये थोड़े ड्राई हो जाते हैं। तो इसको भी मैं यूज कर सकती, मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा है तो आप उसको भी आप फ्राई करके ड्राई करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करी पत्ता लिया था, क्योंकि साउथ इंडियन मसाले में या सांभर मसाले में थोड़ा सा करी पत्ता का फ्लेवर आता है ही, मतलब कोई भी साउथ का कोई भी मसाला में करी पत्ता तो डलता ही है। तो जब ये करी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने इसको हाथों से क्रश करके देखा है, तो ये मतलब टूटने लगे थे अच्छे से, तो मैंने निकाल दिया उसको। फिर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच हींग लिए थे, मतलब
यहाँ तो मैं छोटा वाला चम्मच से नाप रही हूँ, लेकिन आप ना मतलब जो नॉर्मल जो टीस्पून होते हैं, मतलब टेबल स्पून जो होते हैं, उससे आप 2 चम्मच लेना। और 2 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी डाले थे। तो ये जब कढ़ाई मेरी अभी गैस बंद है, लेकिन कढ़ाई गर्म थी, तो मैंने इसको हल्का सा ही रोस्ट कर दिया, ताकि इसमें भी एक अच्छा सा स्मेल आ जाए और हल्दी और हींग जो है अच्छे से भुन जाए। तो बस अब इन सभी को मैं पीसूंगी ठंडा करके। तो ये मसाले जब भून गए, फिर मैंने इसको अच्छे से एकदम ठंडा करूंगी, उसके बाद फिर इसको पीसूंगी। तो बस सांभर मसाला देख बनाना बहुत ही आसान है। और जो इसमें जो चावल और दाल यूज होते हैं ना, इसी से वो जो सांभर में जो एक एक रिचनेस आता है ना, मतलब एक गाढ़ापन आता है और एक रिचनेस आता है मसालों में, तो वो दाल के कारण ही आता है। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूज भी नहीं हुआ है। जैसे हम लोग नॉर्मली सब्जी मसाले में या किचन किंग मसाले जो हम लोग बनाते हैं, उसमें यूज होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का मसाला, लेकिन इसमें कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं यूज होता है, एकदम सिंपल रहता है, इसलिए टेस्टी लगता है, क्योंकि कोई भी सिंपल चीज़ टेस्टी होता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिर्च को पीस लिया, क्योंकि वो बड़े बड़े थे, तो मैंने उसको हल्का सा क्रश कर लिया। उसके बाद सभी जितने भी मसाले थे सबको डाल करके मैं मतलब पीस दूंगी ग्राइंडर में, और फिर उसको फिर ठंडा करके जार में हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पीसने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया अच्छे से। उसके बाद अब मैं जार में डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर इसका बहुत ही सुंदर सा कलर आया था। और ये जो मसाला होता है सांभर मसाला, जो मार्केट वाला मसाला होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी, एक तो हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें जो भी चीज़ मिला रहे हो आपको सब पता है कितना कैसा क्वालिटी या कैसा चीज़ डाल रहे हो, और घर की बनी हुई चीज़ है तो ज़्यादा अच्छी ही रहेगी। तो बस इसको ठंडा करके मैं डाल दूंगी दोनों जार में जो सूखे हुए थे। तो इसमें ज़्यादातर मतलब ट्राई करना चाहिए कि ग्लास के जार में रखिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये मसाला। तो कैसा लगा ये रेसिपी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।